हेलो एवरीवन, फिलोसफिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन की यूनिट 3 में चैप्टर नंबर 6 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो चैप्टर नंबर 6 है ये यूनिट 3 का पहला चैप्टर है जिसका नाम है वेदांग दर्शन तथा शिक्षा। तो देखिए, इससे पहले कि अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जा करके और आप लोग सारे वीडियो लाइन से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में, वेदांग दर्शन व शिक्षा। इसके बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहली जो चीज़ है वो वेदांत लिखा है। वेदांत अंत जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, वेद प्लस अंत। अर्थात वेद माने वेदों का और अंत माने अंतिम भाग। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है वेदों का अंतिम भाग। और आप सभी लोगों को पता है, कोई भी वेद हो, पुराण हो, उसमें कंक्लूजन में क्या लिखा होगा। कंक्लूजन में यही तो लिखा होगा कि किस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति हमें होगी। भाई बीच में भले ही लिखा हो कि इस तरीके से ज्ञान प्राप्त करो, सत्य का ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन वेदों के अंतिम भाग में क्या लिखा होगा, यही तो लिखा होगा कि लास्ट में कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें। तो वेदांत जो होते हैं वो भी यही बताते हैं। क्या बताते हैं? वेदों का वह अंतिम ज्ञान जिसका उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति होता है, वही क्या कहलाता है? वेदांत कहलाता है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर वेदांतों की सत्यता को परखना एवं उसका सैद्धांतिक अध्ययन ही वेदांत दर्शन कहलाता है। अब जैसे ही दर्शन जुड़ गया, तुरंत वो क्या आ गया? खोजबीन से संबंधित हो गया, यानी वेदांतों की सत्यता को जानने से हो गया, सत्यता को परखने से हो गया और उसके सिद्धांतिक अध्ययन से हो गया। क्या ये वेदांत सही है या गलत, इसके बारे में हो गया। तो यानी वेदों की सत्यता को परखना और उसका सैद्धांतिक अध्ययन ही वेदांत दर्शन कहलाता है। तो वेदांत दर्शन का सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो वेदांत दर्शन क्या कहता है? वेदों की ब्रह्म की अवधारणा के बारे में क्या कहता है? तो वेदांत कहता है कि ब्रह्म ही जो है वो एकमात्र सत्य है, शेष सभी जो प्रकृति है वो एक तरीके से छलावा या भ्रम है। ठीक है। तो कहता है कि ब्रह्म की अवधारणा में यह ब्रह्म को इसमें सत्य माना जाता है। जगत की अवधारणा की बात करें वेदांत में, तो कहता है कि संपूर्ण जगत जो है वो परिवर्तन होने वाला है, वह एक समान नहीं है। अर्थात जिसका निर्माण हुआ है उसका नाश भी होगा। ठीक है। तो इस वजह से जो ये जगत होता है ये कुछ नहीं है, एक प्रकार की माया है। ठीक है। एक प्रकार की माया है, अर्थात यह सत्य नहीं है। ये जगत की अवधारणा को पूरी तरीके से नकार देता है। ठीक है। इसलिए यह अनित्य तथा असत्य है। व्यवहारिक दृष्टि से अगर हम लोग इसको देखें तो जगत सत्य माना गया है, क्योंकि इसमें रहकर मनुष्य मोक्ष पाता है। ये व्यवहारिक दृष्टि से, लेकिन वेदांत की दृष्टि से इसे नहीं मान सकते हैं। ठीक है। माया की अवधारणा क्या होती है? देखिए, माया की अवधारणा कहती है जगत में विविधता तथा अनेकता सत्य नहीं है। ठीक है। जाहिर सी बात है, जो विविधता है और जहाँ पर अनेकता पाई जाएगी वह सत्य नहीं होगी, क्योंकि वह कुछ समय बाद फिर से विविधता चेंज हो जाएगी, अनेकता चेंज हो जाएगी। यह सत्य नहीं है। यह सिर्फ क्या होता है? हमारी आंखों का एक छलावा और एक माया होती है जो बार बार जगत में विविधता आती है। कभी ये हो जाता है, कभी ये हो जाता है। तो इस तरीके से जो विविधता आती रहती है वह कोई भी सत्य नहीं होता है, वह सिर्फ एक माया होती है। आदिकाल से परमात्मा के साथ परम शक्ति विद्यमान है, जिसे हम लोग माया कहते हैं। अब ये माया क्या होती है? माया अगर हम लोग पुराणों के सेंस में ले ले तो उसे क्या बोलते हैं? परमात्मा, यानी जो भगवान है उनके साथ में जो परम शक्ति विद्यमान होती है उसे हम लोग माया कहते हैं। और माया जो होती है वो परिवर्तनशील होती है, अर्थात उसे जान नहीं सकते हैं हम लोग। तो जान नहीं सकते तो ना तो हम उसे सत्य कह सकते हैं और ना ही हम उसे असत्य कह सकते हैं। तो ये होती है माया की अवधारणा। फिलहाल माया के सेंस में आएगा तो कहते नहीं कि जीवन जो ये जग है ये बहुत ही विषमताओं से भरा हुआ है, ये सब चीज़ें माया है, इन पर ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो वही कह रहा है, जगत की विविधता और अनेकता को ही माया इसमें माना गया है वेदांत में। जीव संबंधी अवधारणा क्या की गई है? तो देखिए, जीव की रचना जो होती है वो माया के द्वारा की जाती है, इस जगत के ही द्वारा होती है। जो जीव ज्ञानेंद्रियों द्वारा बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करता है वही जीव सत्यता को प्राप्त करता है। मतलब जो अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके, ठीक है, इस संसार की सत्यता को जानता है और उसके बाद उस सत्यता को ग्रहण करता है, अपने ज्ञान में उतारता है, वही अंत में जाकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए ऐसा जीव जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा यदि मोक्ष की प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो वही सत्य है। ठीक है। और जीव का असली सत्य आत्मा है, क्योंकि ये जो ज्ञान प्राप्त होता है ये जीव के शरीर को थोड़ी ना प्राप्त होता है, ये जीव की आत्मा को प्राप्त होता है। क्योंकि आत्मा एक है जबकि शरीर अलग अलग होते हैं। उस शरीरों में क्या होती है कि ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, बल्कि जब ज्ञान प्राप्त होता है तो किसे प्राप्त होता है? आत्मा को प्राप्त होता है। फिर देखिए, आत्मा की अवधारणा क्या होती है?
कि आत्मा की अवधारणा वेदांतों में आत्मा को ही क्या माना गया है, आत्मा या परम तत्व की अवधारणा को ही स्वीकृत किया जाता है। और सबसे ज़्यादा परम तत्व जो है वो किसे माना गया है, आत्मा को ही माना गया है, क्योंकि आत्मा जो होती है वो विशुद्ध नहीं होती है, वो शुद्ध होती है। और जिसको भी ज्ञान प्राप्त होता है आत्मा को ही होता है। और जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वो भी किसी को होती है, आत्मा को होती है। मोक्ष की अवधारणा क्या बताई गई है, तो जीवन का अंतिम लक्ष्य जो होता है वो मोक्ष ही बताया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखिए आगे हम लोग मीमांसा की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ से जितनी भी चीज़ें मैं वेदांग दर्शन के लिए बताऊंगा वही सारी चीज़ें आगे चल के, चाहे वो प्रकृतिवाद हो उसमें भी इन्हीं 3 मीमांसाओं की बात की जाएगी और इन्हीं सारी हेडिंग्स की बात की जाएगी। चाहे प्रकार्यवाद हो उनमें भी इन 3 मीमांसाओं की बात की जाएगी। सेम फॉर्मेट जो है अब यूनिट 3 में पूरा का पूरा यही लास्ट तक चलता रहेगा। जो हेडिंग इसमें है सेम टू सेम वो हेडिंग उसमें है। तो इन हेडिंग को समझ लेना, इनका मतलब क्या होता है, तभी आप सबका आंसर जो है वो दे पाएंगे, प्रकृतिवाद का, प्रकार्यवाद का, आदर्शवाद का, सभी का। तो देखिए वेदांग दर्शन में तत्व मीमांसा क्या है। तत्व मीमांसा का मतलब वेदांग दर्शन के अंतर्गत हम लोग किस तत्व का अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर वेदांग दर्शन के अंतर्गत इस तत्व का ज्ञान हम लोग किस तरीके से प्राप्त करेंगे, वो होता है ज्ञान मीमांसा। मतलब किस तरीके का ज्ञान जो होता है वो इस तत्व की प्राप्ति में सहायक होता है, उसे हम लोग ज्ञान मीमांसा कहते हैं। और मूल्य मीमांसा का मतलब होता है वेदांग दर्शन का के जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, इसे मूल्य मीमांसा कहते हैं। तो देखिए वेदांग दर्शन के अंतर्गत हम किस तत्व का अध्ययन करते हैं, तो अभी मैंने बताया था आत्मा और परमात्मा परम सत्य है, तो इसलिए वेदांग दर्शन के अंतर्गत हम लोग आत्मा और ब्रह्म का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ज्ञान मीमांसा मतलब आत्मा और ब्रह्म का अध्ययन किस तरीके से करेंगे, तो याद रखिएगा कि जब ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है लौकिक एवं व्यवहारिक रूप से भी इसका अध्ययन कर सकते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान से भी हम आत्मा का अध्ययन और ब्रह्म का अध्ययन कर सकते हैं। आचार्य मूल मीमांसा वेदांग दर्शन के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो जब वेद पढ़ रहे हैं तो अंतिम लक्ष्य क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए जो वेदांग दर्शन की मूल मीमांसा है इसका अंतिम उद्देश्य क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होता है। अब देखिए वेदांग दर्शन और शिक्षा में किस तरीके के रिलेशन है इनकी हम लोग बात करेंगे। तो वेदांग दर्शन में जो शिक्षा का प्रकार है वो किस प्रकार का होना चाहिए। वेदांग दर्शन में जो शिक्षा का प्रकार है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे अंतर्गत ब्रह्म यानी सत्यता को जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर उत्पन्न की जाए, यानी ब्रह्म जिज्ञासा स्वरूप पाठ्यक्रम जो है वो हमारा शिक्षा का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म को जानने से हमें आत्मा, जगत, पदार्थ, चेतना आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। इस वजह से याद रखिएगा वेदांग दर्शन में जो शिक्षा का प्रकार होना चाहिए वो ब्रह्म जिज्ञासा का होना चाहिए। हर एक दर्शन में ये सारी हेडिंग्स के अंतर्गत जो टॉपिक हैं वो बदलेंगे। कहीं पर इसका ये उद्देश्य है, कहीं पदार्थ को जानना इसका उद्देश्य है, कहीं मन को जानना इसका उद्देश्य है, लेकिन वेदांग दर्शन में शिक्षा का प्रकार जो है वो ब्रह्म जिज्ञासा यानी ब्रह्म को जानना है। कैसे जानेंगे, ठीक है, तो इसमें चेतना ज्ञान प्राप्त होता है। पराविद्या और अपराविद्या ये दो शिक्षा जो है वो इसमें बताई गई हैं। पराविद्या में क्या होता है, छात्र को आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है और अपराविद्या में क्या होता है, छात्र को सांसारिक ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए वेदांग दर्शन के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्यों हमें वेदांग का दर्शन करना चाहिए। ठीक है, तो वेदांग दर्शन में शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला, वेदांग दर्शन की मदद से शारीरिक विकास होना चाहिए, मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना चाहिए, नैतिक और चारित्रिक विकास होता है, वर्ल्ड के आधार पर योग्य व्यवस्था होती है और आध्यात्मिक विकास होता है। क्योंकि हम लोग इसमें अध्ययन किसका करते हैं, ब्रह्म का करते हैं, सत्य का अध्ययन करते हैं, तो हमारे अध्यात्म का भी विकास होता है। कौन कौन सी शिक्षण पद्धतियाँ जो हैं वो वेदांग दर्शन के लिए जरूरी हो सकती हैं, तो श्रवण पद्धति यानी सुन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वेदांग दर्शन यानी अपने अंतर्गत ब्रह्म जिज्ञासा की भाव को शांत कर सकते हैं। मनन करके, मनन मतलब एकाग्रचित होकर के और दोहरा करके चीज़ों को, निधि ध्यासन की मदद से मतलब मनन करके लक्ष्य तक पहुंचना। प्रश्नोत्तर पद्धति करके हम लोग दर्शन वेदांग के बारे में जान सकते हैं, मोक्ष के बारे में जान सकते हैं। तर्क करके हम लोग मोक्ष की अवधारणा को जान सकते हैं। व्याख्या करके कोई हमें मोक्ष के बारे में बता सकता है और या उपदेश के द्वारा हमें बताया जा सकता है। पाठ्यक्रम कौन सा होना चाहिए, तो याद रखिएगा पाठ्यक्रम दो प्रकार का होता है वेदांग दर्शन के लिए। एक अपरा होता है, एक परा होता है। अपरा के अंतर्गत हम लोगों को क्या व्यवहारिक पाठ्यक्रम रखा जाता है और परा के अंतर्गत, परा मतलब जो हमारी कल्पनाओं से भी परे हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, अध्यात्म में आती हैं। तो परा अपरा के अंतर्गत व्यवहारिक पाठ्यक्रम आता है और परा के अंतर्गत
आध्यात्मिक पाठ्यक्रम आता है। अब देखिए क्या होता है, पाठ्यक्रम में व्यवहारिक ज्ञान क्यों दिया जाता है। अब ये पाठ्यक्रम में कई प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। वेदांग पाठ्यक्रम में एक व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, जिससे हम लोग डेली रूटीन का काम मतलब एक दूसरे से भाषा के जरिए जुड़ सकें, गणित संबंधी काम कर सकें, वर्ड क्रम कर सकें। फिर इसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्यवहारिक क्रियाएं भी कराई जाती हैं, जैसे आसन, व्यायाम, भोजन, ब्रह्मचर्य, जिससे हमारे शरीर की शुद्धता बनती रहे और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। कुछ आध्यात्मिक पाठ्यक्रम भी बताया जाता है, साहित्य, धर्म, दर्शन, जिससे हम अपने विचारों का दूसरे से आदान प्रदान भी कर सकें। आई होप वेदांग दर्शन आप लोगों को समझ के आया होगा। इसके अंतर्गत आप लोगों ने मीमांसाएं 3 पढ़ ली, किस तरीके से शिक्षा का प्रकार होगा, उद्देश्य क्या होगा, कौन सी शिक्षण पद्धतियां प्रयोग होंगी, कैसा पाठ्यक्रम प्रयोग होना चाहिए, ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोग ऐसे ही आगे के सेमेस्टर्स के लिए चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, सपोर्ट करें और इसी तरीके से हमारे चैनल्स के साथ जुड़ते रहें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।